इतनी हिम्मत कैसे हो रही है आरसीपी सिंह की? आरसीपी सिंह तो एक आईएएस अफसर था, ब्यूरोक्रेट था, वो पॉलिटिशियन था ही नहीं। नीतीश जी उसको पॉलिटिक्स में लेकर के आए। तो हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, तो इसको दूध कौन पिला रहा है, ऑक्सीजन कौन दे रहा है इसको? तो वो सब समझ रहे थे कि कहां से ऑक्सीजन मिल रही है आरसीपी सिंह को। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करते, वो सोच समझ के, जिसको कहते हैं ना, सब्र से काम लेते हैं, और सही समय आने पे वो वार करते हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन द आयरन इज हॉट स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। तो जब उनको सही समय लगा, तो अब उन्होंने ऐसा कदम उठाया, और जिसको कहते हैं प्रीएम्प्ट कर दिया, जो बीजेपी करने वाली थी। और इनके पास सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ टेप रिकॉर्ड है जिसमें विधायकों को 6-6 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया है। बल्कि कीर्ति आजाद, जो बीजेपी से निकले हुए नेता हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है आज कि भी ऐसा क्यों, महाराष्ट्र के विधायकों को तो आप 50 करोड़ दे रहे हैं और उनको रिसोर्ट में घुमा रहे हैं, कि बिहार के लोगों को आप स्टैंडर्ड इतना कम क्यों लगा रहे हैं कीमत? 6 करोड़ कहाँ, 6 करोड़ कहाँ, 50 करोड़, और कोई मतलब रिसोर्ट की घुमाई फिराई भी नहीं हवाई जहाज में। तो ये तो बहुत बेइंसाफी है। तो ये सब चीज के चलते, मतलब जो बीजेपी के करता धरता है, हम दो हमारे दो टाइप के जो लोग हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाए कि बिहार में आपको अलग दिमाग से काम कर लेना पड़ेगा। बिहार और इवन उत्तर प्रदेश का जो नेता है, उसकी राजनीति को समझना, और जो धरती बिहार की रही है, बुद्ध की धरती रही है, चाणक्य की तो आपने बताया अभी, महावीर की धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने सिख धर्म बनाया वो बिहार से ही उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ के लोगों के साथ छल कपट करना और ये सब करना इतना आसान बात नहीं कि चल जाएगा, और इतने बिकाऊ भी नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि बिहार का विधायक इतनी जल्दी वो कहीं ना कहीं, हालांकि जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि आजकल विचार की राजनीति नहीं हो रही, आजकल तो ये है कि सत्ता शक्ति के नजदीक आ जाए, थाने में चल जाए, सरकारी कार्यालय में हमारी चल जाए, थोड़ा रोबदाब बन जाए। लेकिन फिर भी मैं जब जाता हूं बिहार में, कभी देखता हूं, तो जितनी विचार की राजनीति आज भी बिहार में जिंदा है, उतनी दूसरे प्रदेशों में नहीं है। जहां में आता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में, यहाँ इतनी विचार की राजनीति आज भी, वहां पे लोग बाग समाजवाद की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, मतलब आइडियोलॉजी की बात की जाती है वहां पे। आपकी बात से मुझे यूपी से तुलना एक संदर्भ में कर रहा हूं। सेक्युलर राजनीति दरअसल बिहार में आज भी जिंदा है। हालांकि सेक्युलर दल बहुत है, राजनीति करते जीतते भी हैं और सरकार भी बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप तुलना करें तो बिहार में एक फर्क है कि आज भी स्टैंड पे काम, जैसे जाली, रंजना जिक्र कर जाली वाली टोपी। अब यूपी के जो सेक्युलर नेता है वो टोपी से भी दूर भाग रहे हैं। मतलब वो पहले तो खूब अवतारी क्या करते थे, अब अवतारी नहीं कराते, कैसा मुझे कोई मुझ पे कोई तंग लग जाए। लेकिन बिहार का वो कैरेक्टर जो पॉलिटिकल है, वो हिपोक्रेसी, मतलब तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस मामले में बिहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। रंजना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि पिछले चुनाव की बात करें बिहार की, लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी थी, और जब गठबंधन महागठबंधन था तब भी सबसे बड़ी पार्टी हुई थी, बावजूद उसके सीएम नीतीश कुमार। और बीजेपी उनके अब सामने है। जातीय या सामाजिक वो अगर देखें तो ये कॉम्बिनेशन जो महागठबंधन, दरअसल वास्तव में महागठबंधन है। एक तो कागजों बनते हैं, लेकिन बिहार के हिसाब से वास्तव में वो जमीनी महागठबंधन बैठता है। 24 में चुनाव होने हैं। क्या इसका, क्योंकि सेक्युलर राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा, इसको आप कह सकते हैं ये एक घटनाक्रम है या टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि सेक्युलर राजनीति यूपी की कमजोर है। अखिलेश यादव साहब उम्मीद नहीं कर सकते। अखिलेश यादव को खुद ही पता नहीं है कि अभी उनकी भी स्थिति वही है कि एक दिन मंदिर और एक दिन वो जो चीज है, किससे पूछेंगे साहब अफ्तारी में जाऊं ना जाऊं। लेकिन बिहार में वो दिक्कत नहीं है। ये जो घटनाक्रम है, इसको आप अगर नेशनल जो 2024 चुनाव होने, उससे अगर जोड़कर देखें, क्योंकि एक सरकार बनी है, एक सरकार गई है, भले बीजेपी की सीधी रहती, सरकार बीजेपी की गई है, वरना बीजेपी की सरकारें बन रही थी। देखिए राहुल, राजनीति में कुछ भी ऐसा असंभव नहीं होता है। राजनीति में सारी चीजें जो है मान के चली जाती हैं कि ये भी हो सकता है। आज जो सारा जो सिनेरियो बना है, आप इसको मान के चलिए कि हो सकता है, कोई ये ऐसा नहीं है कि हाँ होगा ही, हो सकता है कि 2024 में एक ऐसा गठबंधन तैयार हो जो बीजेपी का विपक्ष का एक गठबंधन हो, और हो सकता है कि लीड रोल में नीतीश कुमार नजर आए।
ये भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की अगर हम बिहार में बात करें, जो जिस तरह से आज उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट भी किया है कि देश आपको नीतीश कुमार सबके हैं, देश आपको याद कर रहा है। तो इस तरह से खुद तो नीतीश कुमार ने कभी इस चीज को नहीं कहा, लेकिन एक बार एक मैगजीन के कवर फ्रंट पे भी, पेज पे भी आया कि पीएम मटेरियल है, और एक बार फिर ये चर्चा चल पड़ी है। तो इस तरह की चीजें जो है भविष्य के गर्त में है अभी। लेकिन नीतीश कुमार आज के डेट में, अगर आप जिस तरह से बिहार की राजनीति की बात कर रहे थे, याद करिए कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पे भी कार्रवाई आय से अधिक मामले में चल रही है, लालू यादव जेल भी चले गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।